हमारे साथ इलेक्ट्रिक बाइक एक्सपर्ट उस्मान शेख साहब मौजूद हैं, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान में ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है, तो इसके पीछे किस तरह से काम किया गया और आगे क्या प्लान्स है। उस्मान शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और जैसे कि हमने बताया नाज़रीन को कि पाकिस्तान में ये इनिशिएटिव तो बड़ा ज़बरदस्त है और अब तो इसका इफ्तिताह भी हो गया है, तो बताइएगा कुछ इलेक्ट्रॉनिक बाइक के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं इसके। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस शो की वजह से इमरान खान साहब जिन्होंने पीएम हैं उन्होंने इफ्तिताह किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से। और जो ये इलेक्ट्रिक बाइक है, इसका आइडिया जब मैं चाइना में था 2007 से 2009 में, तो तब बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जो बीजिंग है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक जो टैक्सीज़ हैं वो चलेंगी। वहाँ से मुझे एक अज़म मिला कि यार क्यों ना पाकिस्तान में जब ये वक्त आएगा तो हम पाकिस्तान में जो है वो इलेक्ट्रिक के ऊपर काम करेंगे। टेस्ला की सक्सेस के बाद 2017 में आपको पता है स्मोक का, पोल्यूशन का, कार्बन एमिशन का बहुत बड़ा मसला था। उसके बाद जो है वो एक ग्रीन सुनामी के नाम से इमरान खान ने इनिशिएटिव लिया कि हम जो है पाकिस्तान में जो है सब्ज़ो-शुदा बनाएं। तो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के विजन के ऊपर जो है वो हमने 2017 में R&D शुरू की और उसमें हमने कंट्रोलर, मोटर, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम शुरू किया, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक बाइक के कोर कंपोनेंट्स हैं। और हमने उसको फोकस करते हुए पहले वो तैयार किए और 2019 और 20 में जब ईवी पॉलिसी के अंदर हमने अपना किरदार अदा किया और जब वो पास हो गई, उसके SRO रिलीज़ हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2020 दिसंबर में हम पहले लाइसेंस होल्डर थे। हमने EDP पे अप्लाई किया, हमें पहला लाइसेंस मिला। हमने PSQCA से हमारी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो पास हैं और मार्च 2021 से हमने अपनी प्रोडक्शन शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई में PM साहब ने उसका लोगों को मिल भी रही है, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। और ये आपने जिस तरह बताया है कि इस पर बड़ा बेहतरीन इंटरनेशनल लेवल पे काम हुआ है। तो उस्मान साहब ये बताएं कि अब जो कस्टमर्स हैं या जो बाइक ख़रीदना चाहते हैं, उनके ज़हनों में जो सवाल हैं कि ये बाइक कहाँ से ख़रीदनी है, कितनी देर इसकी चार्जिंग रहेगी, कितना सफ़र ही तय करेगी और फिर इसको कैसे आपने रिचार्ज करना है, ये थोड़े सवाल हैं जिसके जवाब आप बताएँ। बेसिकली जी हमने क्यों ये रवायती एक जो शेप है उसको स्टार्ट किया, उसकी वजह ये थी कि ओवरऑल इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है मार्केट में। ये वजह नहीं है कि हम कोई नया डिज़ाइन या नई शेप जो है वो नहीं लेके आ रहे। हमने इस वक्त 5 वेरिएंट्स जो हैं वो PM इमरान ने जो है उनमें इफ्तिताह किया है और उसमें जो पहला वेरिएंट था वो एक रवायती इसलिए था कि उसका ओवरऑल पूरा स्पेयर पार्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स पूरे पाकिस्तान में है, ताकि लोग इसको एक्सेप्ट करें और इसको चलाना शुरू करें। जितने भी मैकेनिक्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान वो इसको सही कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी वो इसमें ट्रेंड है कि इसके पार्ट्स में कोई मसला आता है ब्रेक का और इसके अलावा जो टायर का या कोई और चेन का मसला है, इसमें तो खैर चेन नहीं है, तो कोई भी जो चीज़ें मैकेनिकल पार्ट्स की हैं वो मैकेनिक दूर कर सकता है। इसके साथ इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, उस इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के अंदर जो है वो हमने अपना सर्विस नेटवर्क जो है उसको फैलाना शुरू किया हुआ है और हम पूरे पाकिस्तान में डीलर सर्विस के जो इलेक्ट्रीशियंस हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं। और जितने भी डीलर्स हम बना रहे हैं, इस वक्त 70 के करीब हमारे डीलर्स पूरे पाकिस्तान में फैल चुके हैं और हम उन डीलर्स को जो है वो बाकायदा उनके जो स्टाफ है उनको हम अपने पास बुला के ट्रेन करते हैं, उनके पास जाते हैं और हम ये जो इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग है वो भी दे रहे हैं। सो अगर जो भी एक बाइक खरीदता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो इस पार्ट्स को जो है वो कहीं से भी सही करवा सकता है। सही। तो उस्मान साहब, अब जब ये मेंटेनेंस का तो आपने बता दिया है, मेंटेनेंस कॉस्ट, और फिर ये बताएं कि जिस तरह से मैंने पूछा आपसे कि जब गाड़ी ये आपकी बाइक को चार्ज करना है वो कहाँ से करना है, जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो किधर हैं और फिर कितनी देर के लिए चार्ज करना है और इसका सफ़र कितना तय कर सकेगी। बेसिकली जी हमने जो वेरिएंट्स दिए हैं उसमें एक ड्राई बैटरी EV के साथ दिया है। अच्छा। उसके लिए आपके पास चार्जर जो है वो होम चार्जर है। ठीक है। सो वो उसके लिए कोई ख़ास चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत नहीं है, वो आप घर में चार्ज कर सकते हैं। अच्छा। वो आप जब किसी रेस्टोरेंट में गए हैं वहां पर चार्ज कर सकते हैं। वो किसी भी आम प्लग से, रूटीन में प्लग से लगाना है। रूटीन में जैसे मोबाइल चार्ज नहीं करते हैं, जिस तरह मोबाइल चार्ज होता है इस तरह ये बाइक चार्ज होती है। और अगर आपने 80 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करना है, आप रात को सोने से पहले चार्जिंग लगा दें, सुबह आप जाएंगे तो जाते हुए आपके पास 80 किलोमीटर की रेंज है जिसमें आप कहीं भी ट्रैवल करके तो वापस आ सकते हैं। या आप अगर अपने काम से गए हैं तो आपने अपने दफ्तर के बाहर जो है नॉर्मल प्लग पे चार्ज कर लिया, वहां पे भी आपको रेंज एक्स्ट्रा मिल जाएगी। अच्छा। ये वो है जो ड्राई बैटरी के साथ हमने होम चार्जर दे दिया। ठीक है। फिर इसके साथ हम लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी जो कि 2.5 घंटे से 3 घंटे में चार्ज होती है, वो उसके लिए स्पेशल चार्जर्स हैं जो कि पार्किंग लॉट्स में, रेस्टोरेंट्स में, इवन जो होम में फास्ट चार्जर के तौर पर हम साथ देंगे। इसके साथ फिर जो हमारी ये भी मतलब घर पे ही हो जाएगी। ठीक है। फिर एक हमारी बैटरी है जो 20 मिनट्स में चार्ज होती है। अच्छा। वो उसके लिए सुपर फास्ट चार्जिंग स्टेशन चाहिए
जो चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर काम कर रही है और उन्होंने कई लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिया है जो कि विद इन 6 मंथ्स जितने भी आपके पेट्रोल स्टेशन है, जैसे एक वक्त था सीएनजी का आया था, तो सीएनजी स्टेशन जो थे वहां पर लोगों की कतारें लग गई। इसी तरह अब जो इलेक्ट्रॉनिक जो होंगे फिलिंग स्टेशन वहां पर लंबी लाइन लगने का चांस है, लगेगी और पेट्रोल स्टेशन लेकिन वो 20 मिनट में मैक्सिमम आपने कहा कि वो हो जाएगी चार्ज। और जो हम नेक्स्ट डिजाइन कर रहे हैं उसमें तो हम ऐसे चार्जर्स डिजाइन कर रहे हैं जिसमें आप 1 मिनट में जो है मोटर बाइक चार्ज करेंगे, अच्छा 2 मिनट में आपकी रिक्शा चार्ज होगा और 5 मिनट में इंशाल्लाह कार चार्ज होगी। ये एक्चुअली गेम सारी चार्जिंग की है और बैटरी की है। बिल्कुल बैटरी की कैपेसिटी आप अगर ऐसी बल्क फास्ट चार्जिंग की आप चार्जिंग स्टेशन बना दें जो एक्सेप्ट कर सकती हो बैटरी, तो आप 1 मिनट में बाइक, 2 मिनट में रक्षा और 5 मिनट में गाड़ी चार्ज कर। जबरदस्त, ये तो बड़ा जबरदस्त काम हो जाएगा। तो ये बताइएगा उस्मान साहब कि जो बैटरी की लाइफ है वो कितनी है, कितनी देर बाद चेंज करानी होगी? अच्छा जी, जो ड्राई बैटरी की लाइफ है जो हम अभी दे रहे हैं, जिसकी हमने प्राइस बाइक की रखी है जो रवायती स्टाइल से थी, वो 82,500 रखी है। लोग सवाल करते हैं कि ये महंगी है, अगर ये इंपोर्टेड होती तो ये 1,10,000 की होती। तो ये जो 82,500 की इसी वजह से है कि हम इसके सारे पार्ट्स, इसकी सारी जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान में कर रहे हैं, इसीलिए 82,500 की, अदरवाइज ये 1,10,000 की होती। ये बहुत ज्यादा सवाल आए थे, मैंने कहा यहाँ जवाब दे दो। मतलब जो बाइक की प्राइस है वो मिनिमम 82,500 है, ठीक है, और इसी 80 किलोमीटर रेंज है। अगर 50 किलोमीटर रेंज की हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो प्राइस कम हो जाएगी। वो भी हम एक सस्ता मॉडल ला रहे हैं कि छोटे शहरों में जहाँ रेंज 50 किलोमीटर है तो वहां के लिए हम एक सस्ती, क्योंकि एक्चुअली ये बैटरी की कैपेसिटी की बेस पे प्राइस ऊपर नीचे होती है। ठीक है, तो जो हमारी चार्जिंग टाइम है और बैटरी लाइफ है उसमें ड्राई बैटरी की 2 से 2.5 साल लाइफ है। जो LFP है उसकी 5 से 7 साल लाइफ है, और जो हमारी सुपर कैपेसिटर बैटरी है जो कि 20 मिनट में चार्ज हुआ करेगी उसकी 10 से 12 साल लाइफ है। ठीक है, तो वो तो काफ़ी मतलब एक एम्पल टाइम है, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा उस्मान साहब, चूंकि आपने बताया कि 82,000 ये शुरू हो रही है, तो आगे इसकी रेंज क्या है, क्या इसकी कैपेसिटी है, कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीमत है? जो अब लिथियम आयरन फॉस्फेट के साथ है, जो LFP बैटरीज के साथ आएगी, जो प्राइस में इससे तकरीबन 20,000 का डिफरेंस होगा। ठीक है, उसके बाद अगर सुपर कैपेसिटर होगी तो उसमें फर्दर 20,000 का डिफरेंस होगा। ठीक है, लेकिन कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप जो है, लोग समझते हैं कि यार ये तो बहुत महंगी है। एक्चुअली ये महंगी नहीं है। अगर आप देखें तो पेट्रोल दिन ब दिन जो है वो महंगा हो रहा है। दूसरा स्मोक का, तो आपको एक हेल्थ का प्रॉब्लम वैसे भी आपको बहुत फायदा होने वाला है लॉन्ग टर्म। इतना पे कर रहे होते हैं तो इंसान को महसूस नहीं होता, लेकिन आप देखें कि आपकी महीने की 4,000 रुपए की बचत है। जबरदस्त। वो किस तरह के 1 लीटर अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं और इसके अगेंस्ट जो है वो आप 1.5 यूनिट्स खर्च करते हैं, तो डेफिनेटली 1 लीटर 110 से 20 रुपए का है, जबकि आप जो चार्ज है वो 30 रुपए में करेंगे। तो जो डेली आप सेव कर रहे हैं, फिर इसके अलावा इसमें ना कोई मेंटेनेंस नहीं है, जबकि जी बिल्कुल सही है। जैसा आपने बताया कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है और इसके अलावा जो आपकी रूटीन में इसकी कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। उस्मान शेख साहब का बहुत शुक्रिया।